कुछ उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड नहीं होती, वो इंसानी हौसले की गहराई को नापती हैं। ये कहानी है ईश्वरी कमलेश पांडे की, महाराष्ट्र भारत की एक विशेष रूप से सक्षम किशोरी जिन्होंने अपनी हिम्मत से समंदर की सीमाओं को चुनौती दी। 7 अक्टूबर 2009 को जन्मी ईश्वरी दृष्टिबाधित हैं, मतलब 100% विजन अफेक्टेड, लेकिन उनकी सोच, उनके सपने और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से स्पष्ट है। कम उम्र में ईश्वरी ने तैराकी को अपनाया और पानी ही उनका विश्वास बन गया। फिर आई सुबह 4 फरवरी 2024 की। ये कोई साधारण सुबह नहीं थी। ईश्वरी ने इस दिन सुबह 6:29 पर मुंबई के एलिफेंटा केव से समंदर में अपनी ऐतिहासिक तैराकी शुरू की, बिना रुके, बिना थके। समंदर की लहरें काफी तेज थी, धारा चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन ईश्वरी का संकल्प था सबसे अधिक मजबूत। लगातार 4 घंटे 3 मिनट तक उन्होंने नॉन स्टॉप तैराकी की और सुबह 10:32 पर उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया पर अपनी मंजिल को छुआ। इस दौरान ईश्वरी ने पूरे 17 किलोमीटर की दूरी तय की। उनकी ये यात्रा थी साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की। तैराकी के वक्त ईश्वरी की उम्र थी 14 वर्ष और 3 महीने। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये सच में अपने आप में अद्भुत है। तो चलिए अब आपको ईश्वरी कमलेश पांडे से रूबरू कराते हैं और उनके सफर के बारे में विस्तार से जानते हैं। स्विमिंग आपने बचपन से ही स्टार्ट कर दी थी? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र थी जब आपने ये स्टार्ट करी? मैंने जब स्टार्ट करी थी तब मैं 6 साल की होंगी। वाह, अच्छा। ये जर्नी फिजिकली और मेंटली आपके लिए कैसी थी? कौन सा ऐसा पार्ट था इस जर्नी का, इस सफर का, जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा, सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगा? यह यात्रा मेरे लिए अत्यंत कठिन थी क्योंकि समुद्र का खारा पानी था और लहरों में बड़ी हलचल थी, तो थोड़ा मन में डर भी था। लेकिन इस अभियान करने से पहले मैंने विशेष प्रशिक्षण लिया था और उससे मैं शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तैयार थी। समुद्र में तैरना मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था, परंतु मेरे प्रशिक्षक ने मुझे ऐसी तैयारी दी कि मैं कम समय में गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच सकी। आप अपना ध्यान कैसे केंद्रित करती थी कि मैंने ये करना है? मेरी प्रतिदिन की ट्रेनिंग सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक रहती थी। पहले ग्राउंड वार्म अप, फिर पानी में वार्म अप, फिर किकिंग और ड्रिल, आर्म एक्शन की प्रैक्टिस, 400 मीटर 4 स्ट्रोक की प्रैक्टिस रहती थी और रोज 6 किलोमीटर तैरना होता था। सोमवार को विश्राम दिवस रहता था। तैराकी के अलावा, स्विमिंग के अलावा आपके और क्या क्या शौक है? तैराकी के अलावा मैं सिंगिंग करती हूँ, हारमोनियम भी बजाती हूँ। अरे वाह, उसकी भी ट्रेनिंग ली है फिर आपने? हाँ, मेरे घर के बाजू में मैंने क्लास लगाया था और मेरी संगीत की 5 एग्जाम हुई है और हारमोनियम की 2 एग्जाम हुई है और सुगम संगीत में मुझे प्रथम स्थान मिला है। अरे वाह, फिर से वाह कह रहे हैं हम। अच्छा, तो मैंने अभी सुना था कि आप दिल्ली एक भजन संध्या का प्रोग्राम करने आई थी, क्या ये सच है? हाँ मैम, बिल्कुल सच है। कहाँ पे था प्रोग्राम, बताओ उसके बारे में। वो सुसंस्कार संस्कृत क्रियांजलि ट्रस्ट ने वो प्रोग्राम आयोजित किया था। और उसमें मतलब सब जिनको गाना आता है वो गाना बोल रहे थे, जिनको डांस आता है वो डांस कर रहे थे। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब फ्यूचर में क्या हम आपको और रिकॉर्ड बनाते हुए देखेंगे? इसके अलावा या इसी से संबंधित आपके भविष्य में क्या प्रोग्राम है, क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या गोल्स हैं? मेरा लक्ष्य है कि मेरे ही रिकॉर्ड को तोड़ना और पैरा एशियन स्थानों में जाना।
ईश्वरी कमलेश पांडे की ये उपलब्धि सिखाती है कि असली शक्ति शरीर में नहीं बल्कि मन में होती है। जहां दुनिया सीमाएं देखती है वहीं ईश्वरी संभावनाएं देखती है। ईश्वरी को काफी सारे सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके हैं और अखबारों में भी इनका नाम प्रकाशित किया जा चुका है। ये कहानी है लहरों से लड़ने की, डर को हराने की और ये साबित करने की कि सपनों की कोई दृष्टि नहीं होती। ईश्वरी कमलेश पांडे, एक नाम जो हिम्मत की मिसाल बन चुका है। अगले हफ्ते इसी समय दोबारा आपसे एक दिलचस्प मुलाकात होगी कुछ नए कीर्तिमान बनाने वालों के साथ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एक नए हीरोज एडिशन में।